यूं तो आचार संहिता लगी हुई है क्योंकि फतेहपुर में उपचुनाव है और सरकारी संपत्ति में कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं होता है। लेकिन मंत्री विक्रम ठाकुर ने सारे आम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने में कोई परहेज नहीं किया। मंत्री शायद बैठक के समय यह भूल गए थे कि इस समय फतेहपुर में उपचुनाव हो रही है। कांगड़ा में आचार संहिता लगी हुई है और सरकारी रेस्ट हाउस में बैठक नहीं होगी, लेकिन सारे नियमों को ताक पर रखकर भारतीय मजदूर संघ के संसारपुर टेरेस में शाहनहर विश्राम गृह में मंत्री ने बैठक कर डाली, जिससे साफ जाहिर होता है कि मंत्री है तो सब जायज है। वहीं मंत्री विक्रम ठाकुर फतेहपुर चुनावों में चुनाव प्रभारी भी है, लेकिन जहां अब यह उल्लंघन हो ही गया है तो क्या चुनाव आयोग इस उल्लंघन पर कोई उचित कार्यवाही करेगा? वहीं भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष कर्मचारियों की बैठकें करवा रही हैं व कर्मचारियों पर दबाव बना रही हैं। वहीं इस मामले में कांग्रेस के फतेहपुर चुनाव प्रभारी राजेंद्र राणा ने कहा कि जो यह आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, इसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की जाएगी। वहीं राजेंद्र राणा ने कहा कि भाजपा के मंत्री एक तरफ भारतीय मजदूर संघ और कर्मचारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और साथ ही में कर्मचारियों पर दबाव भी बनाया जा रहा है, जो कि कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किस तरह देखते हैं इस आचार संहिता के दौरान जो इस बैठक में? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पूछा। मेरे पास सूचना है, मेरा अपना तंत्र है, मेरी अपनी यहाँ की अपने नौजवानों की जो CID रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि कर्मचारियों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर और जहाँ जहाँ फैक्ट्रियों में लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर ये सरकार जो है, इनके मंत्री जो हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपकी ट्रांसफर कर दी जाएगी, आपके जो है लोगों को उनको प्रताड़ित किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जितने मर्जी धमकियां दे लें एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉय सरकार से खफा हैं और उनका जो करारा जवाब देने वाले हैं, उनके दबाव में आने वाले नहीं है। परंतु ये सही है कि सरकार सरकारी तंत्र का जो है वो इस्तेमाल कर रही है और सत्ता बल जो है उसकी धौंस दिखा के कर्मचारियों को डराने का काम कर रही है। बामस की कल बैठक हुई है भाजपा के प्रदेश प्रभारी के साथ, अधिकारी वो कर्मचारियों को दबाव बनाया गया, लेकिन कांग्रेस चुप है, ना तो उन्होंने उसको शिकायत की है। ऐसा क्यों है? देखिए, मुझे अभी जानकारी मिली है सवेरे कि एक कर्मचारियों के ऊपर दबाव बना रहे हैं, पर मैंने आपको जवाब दे दिया कि सत्ता भी इनकी है, सत्ता की धौंस भी ये चला रहे हैं, लोगों को डरा भी रहे हैं और जितना ये लोग डराने वाले हैं, डराएंगे उतने ही इनके खिलाफ बात जाएगी और कर्मचारी इनके दबाव में, इनके डराने से कोई दबने वाले नहीं लग रहे। मुझे मेरे से मिल रहे हैं कर्मचारी, मिल रहे हैं, टेलीफोनिक कल भी बात कर रहे हैं कि हम तो सरकार को सबक सिखाएंगे। सरकार जो है ये निकम्मी सरकार है, इसको हम बाहर का रास्ता देंगे। राणा जी, आपने बात की विकास की और खासकर फतेहपुर की। सर, बैठक हुई है आज मंत्री के साथ और आचार संहिता लगी है, आप बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐलान भी किया है। देखिए, आचार संहिता का जहाँ तक सवाल है, चुनाव फतेहपुर के अंदर है। आचार संहिता के दौरान जथाकथित लोग, इंटक के लोग, सीटू के लोग राजनीति के सारे पर आचार संहिता के दौरान 18 तारीख को बंद करने का ऐलान कर रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ देश का नहीं, पूरे विश्व का बहुत बड़ा श्रमिक संगठन है। हम हमेशा देश हित की बात करते हैं, मजदूर हित की हम बाद में बात करते हैं। जो लोग सरकार की संपत्ति को, सरकार को नुकसान पहुंचाने का जथाकथित राजनीति के इशारे पर बंद करने का ऐलान कर रहे हैं, इसलिए हमने मंत्री से निवेदन किया कि कर्मचारियों की जो भी समस्या है इसको सुना जाए। और मंत्री ने कहा 30 तारीख के बाद निश्चित तौर पर उनका जो भी मामले हैं उनको निपटा दिया जाएगा। और कर्मचारी सहित आज बैठक करना जिस चुनाव आयोग के नियमों की अवहेलना नहीं, चुनाव आयोग परमिशन दे रहा है हड़ताल करने की। चुनाव आयोग उन जथाकथित लोगों को परमिशन दे रहा है कि आप स्ट्राइक करो, वो स्ट्राइक कर रहे हैं, 18 को बंद करने का ऐलान कर रहे हैं। और भारतीय मजदूर संघ कहता है कि हम कर्मचारी हित की बात करेंगे। हमने मंत्री से बात किया, मैंने मुख्यमंत्री से बात किया, उन्होंने आश्वासन दिया है। बाकी बैठक माननीय मुख्यमंत्री से जो बैठक होगी वो 30 तारीख के बाद और 7 तारीख के पहले, नवंबर के पहले हफ्ते में हमारी बैठक होगी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए फतेहपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। सत्ता के सेमीफाइनल में मंडी संसदीय क्षेत्र से सियासत की मंडी लेकर आ रहा हूं मैं हूं मनोज ठाकुर, जो आपको मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 जिलों और 17 विधानसभा क्षेत्र से बताऊंगा लोगों का रुझान और दिखाऊंगा कि आखिर
क्या है ग्राउंड रियलिटी, देखना ना भूलिए सियासत की मंडी लाइव टाइम्स टीवी के साथ। सियासत की मंडी इज ब्रॉट टू यू बाय गोयल मोटर्स। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें।